शहर की गलियों में एक नई सुबह। आरव की कहानी। किसी व्यस्त शहर के एक कोने में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती थीं और सड़कों पर दिन रात चहल पहल रहती थीं, एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी का इलाका बसा था। टीन की छतों और तंग गलियों वाला यह इलाका मेहनतकश लोगों का ठिकाना था, जो दिन भर पसीना बहाते फिर भी कई बार पेट भर नहीं पाते। इसी झुग्गी में रहते थे 15 साल के आरव और उसकी मां मीरा। आरव के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 7 साल का था। तब से मीरा अमीर घरों में नौकरानी का काम करती थी, बर्तन धोती, फर्श साफ करती, ताकि अपने बेटे को पाल सके। आरव भी बाजार में छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जोड़ता था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। कई रातें ऐसी बीती जब मीरा खुद भूखी सो जाती ताकि आरव को एक रोटी मिल सके, और कई बार तो दोनों ही भूखे सोने को मजबूर हुए। सबसे तकलीफदेह वे पल थे जब आरव को शहर के कूड़ेदानों में बचा हुआ खाना ढूंढना पड़ता। यह उसकी आत्मरक्षा के खिलाफ था, पर भूख इंसान को मजबूर कर देती है। भूख और आत्मसम्मान की जंग। एक गर्म दोपहर को आरव भूख से परेशान बाजार की सड़कों पर भटक रहा था। उसकी जेब खाली थी और सड़क किनारे खाने की दुकानों से उठती खुशबू उसकी भूख को और बढ़ा रही थी। उसकी नजर एक छोटे से ढाबे पर पड़ी, जहां एक अमीर शख्स अपनी बेटी के लिए गर्मा गर्म मोमोज खरीद रहा था। बच्ची ने कुछ मोमोज खाए और बाकी छोड़ दिए। ढाबे वाले ने बची हुई प्लेट को कूड़ेदान में फेंक दिया। आरव की नजर उन मोमोज पर टिकी रही। उसके मन में जंग छिड़ गई। भूख कह रही थी, जा उठा ले, पर आत्मसम्मान रोक रहा था। आखिरकार भूख जीत गई। वह धीरे से कूड़ेदान की ओर बढ़ा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, ढाबे वाले की आवाज गूंजी, अरे क्या कर रहा है? आरव ठिठक गया। भूखा है तो मांग ले, चोरी क्यों कर रहा है? ढाबे वाले ने डांटा। आरव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सॉरी, उसने धीरे से कहा और वहां से भाग निकला। उसकी भूख अब शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। शाम को घर लौटते वक्त वह उदास था। मीरा थकान से चटाई पर लेटी थी। मां, तूने कुछ खाया? आरव ने पूछा। हाँ, पड़ोसन ने रोटी दी थी, मीरा ने जवाब दिया, पर उसकी कमजोर आवाज सच बयां कर रही थी। आरव समझ गया कि मां झूठ बोल रही है। मां ने हमेशा अपने बच्चों के लिए खुद को भूखा रखती है। वह चुपचाप बाहर निकल गया। छोटी सी मदद, बड़ा बदलाव। सड़क पर चलते हुए उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो किनारे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थकान से भरा था। वह आरव से भी ज्यादा गरीब लग रहा था। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे सकता है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने अपनी जेब टटोली। उसमें सिर्फ 10 रुपये थे, वह पैसा जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाया था। उसने सोचा, यह मां के लिए कुछ खरीदने के काम आएगा। पर फिर उसने बूढ़े की आंखों में लाचारी देखी। उसने 10 रुपये निकाले और बूढ़े के हाथ में रख दिए। तू खुद गरीब है, फिर भी मुझे दे रहा है? बूढ़े की आंखें नम हो गईं। मुझे पता है भूख क्या होती है, आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उस रात वह भूखा सोया, पर बूढ़े का चेहरा याद आते ही उसे सुकून मिला। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तूने अच्छा किया, पर खुद का भी ख्याल रखा कर। आरव बोला, मां, मेरी भूख एक रात की बात है, पर वह बूढ़ा शायद न बचता। मीरा ने उसे गले लगाया और दुआ दी, भगवान तुझे कभी भूखा न रखे। आरव को नहीं पता था कि उसकी यह दुआ अगले दिन सच होने वाली थी। तलाश में निकला। वह उस ढाबे के पास से गुजरा, पर सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। तभी उसने उस बूढ़े को फिर देखा, पर आज वह खुश दिख रहा था। उसकी झोली में कुछ फल और रोटियां थीं। बेटा, बूढ़े ने उसे पुकारा, तेरे 10 रुपये ने मेरी जिंदगी बदल दी। आरव हैरान हुआ। बूढ़े ने बताया कि उन 10 रुपये से उसने थोड़ा खाना खरीदा। फिर एक राहगीर ने उससे बात की, और जब उसे पता चला कि एक गरीब लड़के ने अपनी भूख भूलकर यह मदद की, तो उसने बूढ़े को 500 रुपये दे दिए। यह इंसानियत का कर्ज है, राहगीर ने कहा। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, मेरे 10 रुपये से किसी को 500 रुपये मिल गए। बूढ़े ने एक रोटी निकाली और आरव को दी। यह तेरा हक है। आरव ने पहले मना किया, पर बूढ़े के आग्रह पर रोटी ले ली। पहला टुकड़ा खाते ही उसे लगा कि यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है, शायद इसलिए कि यह दया का फल था। हाँ साहब, आरव ने उत्साह से कहा। ठीक है, 50 रुपये रोज, मिस्टर शर्मा ने कहा। आरव की आंखें चमक उठीं। शाम को वह पहली कमाई लेकर घर पहुंचा। मां, अब तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उसने 50 रुपये मीरा के हाथ में रखते हुए कहा।
मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तूने सिर्फ पैसे नहीं, एक सबक भी कमाया। देने से ही मिलता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। मिस्टर शर्मा ने आरव की मेहनत देखकर उसकी मजदूरी 7 देश करोड़ कर दी। झुग्गी में अब 2 वक्त का खाना बनने लगा। मीरा की चिंता कम हुई और आरव को मेहनत की कीमत समझ आई। दूसरों के लिए फिर एक कदम। एक शाम काम से लौटते वक्त आरव ने सड़क किनारे एक औरत और उसके छोटे बच्चे को देखा। उनके चेहरे पर वही भूख और लाचारी थी जो कभी उसके अपने थे। वह रुक गया। जेब में उस दिन की मजदूरी 7 देश हजार थी। उसने 30 रुपये निकाले और औरत के हाथ में रख दिए। तू खुद गरीब है, फिर भी? औरत ने रोते हुए पूछा। मैं गरीब हूं, इसलिए आपका दर्द समझता हूं, आरव ने कहा। उस रात मीरा को यह बात बताते हुए उसने कहा, मां, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, सोच की भी होती है, सच्ची दौलत। आरव की दया और मेहनत देखकर मिस्टर शर्मा ने उसे दुकान पर पक्की नौकरी दी और ऊपर का एक छोटा कमरा भी रहने को दिया। यह ज्यादा नहीं था, पर सम्मान की शुरुआत थी। आरव समझ गया कि जो दूसरों को खिलाता है वह कभी भूखा नहीं सोता। उसकी छोटी छोटी मदद ने न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदली, बल्कि उसकी अपनी राह भी रोशन कर दी। कहानी का सबक। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपसे ज्यादा गरीब कोई मिले तो उसकी मदद जरूर करें। आपके लिए 5 रुपये या 10 रुपये छोटी रकम हो सकती है, पर किसी भूखे के लिए यह एक वक्त की रोटी बन सकती है। हम सोचते हैं हमारे पास खुद कुछ नहीं, पर असली दौलत दिल में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो कर्म हमें कई गुना लौट आता है। जो दूसरों को खिलाता है वह कभी भूखा नहीं सोता, और जो दूसरों को उठाता है उसकी अपनी राह भी बन जाती है। अगली बार जब कोई जरूरतमंद दिखे, उसकी मदद करें। शायद वही पल आपकी इंसानियत की परीक्षा हो। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।